हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें मैं एआई के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एआई की क्या क्या फीचर्स हैं, एआई क्यों यूज़ होता है, उसको हम यूज़ करेंगे तो हम उसको डेली लाइफ में उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना काम इजी तरीके से कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि जैसे एक ट्रांसलेटर के लिए यूज़ होता है। जैसे आपका जो भी आपका काम आसान कर देता है, जैसे गूगल में बहुत सारे पहले इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। जैसे आप पहले क्या कुछ सर्च करते थे, आप सर्च हिस्ट्री में सर्च इंजन बनाया उन्होंने पहले, फिर कैलकुलेटर एक बनाया था जिसमें आप काफ़ी सारे कैलकुलेशन उसमें अपने इम्प्लीमेंट कर सकते थे, अपना काम आसान कर सकते थे। और भी जितने काम जो ऑटोमेशन से रिलेटेड, कि जैसे कोई बंदा कंपनी में जाता है और वो कैसे जैसे ही आप एंट्री करता है तो उसका फिंगर प्रिंट स्कैन होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, और कैसे फेस रिकॉग्निशन होता है जिसकी मुझसे सारी डेटा उसके भी हाथ पे उसकी अटेंडेंस लग जाती है, क्योंकि क्या करता है डेटाबेस में जा करके आपके फेस से रिलेटेड आपकी पूरी डिटेल उठा लेगा, और उसमें आप फेस को रिकॉग्नाइज करके और आपको उसमें अटेंडेंस उसमें फिल कर देगा। तो काफ़ी सारे फीचर्स मैंने आपको बताए थे। आज मैं ये तो सारे एआई से रिलेटेड हो गए, उसकी भी एक इंफॉर्मेशन। और उसमें भी काफ़ी सारे जैसे मशीन, उसमें कुछ कैटेगरीज होती है। जैसे पाइथन में इसका कोड जब एआई बनता है तो पाइथन में इसका कोड अपन राइट करते हैं। उसके बाद कुछ डेटाबेस रहते हैं, सर्वर्स जो स्टोरेज रहते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कुछ एल्गोरिदम यूज़ होती है जिसके भी यहाँ पे जैसे कुछ कोड वगैरह हम पे इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ लॉजिक, मतलब एल्गोरिदम मतलब लॉजिक। तो उसमें कुछ ऐसा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं जिसके बिहाफ पे कुछ आप जो भी कमांड देते हो उसके बिहाफ पे एल्गोरिदम एक्शन करती है और आपको आउटपुट एनालाइज करके आपको आउटपुट जनरेट करती है। ये तो एआई के बारे में हो गया कि एआई कैसे होता है। अगर मैं आपको और डीप लेवल में बताऊंगा तो ये बोरिंग भी हो जाएगा, और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा भी मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, और एलएलएम क्या होता है, स्टोरेज कहाँ करते हैं, कैसे आप पाइथन में कोड राइट करते हैं। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बेसिक में बताऊंगा इसके बाद में। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसके टाइप्स कितने बारे में, टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे आपने अगर मैं आपको बताऊँ तो मेटा ये आप यूज़ करते ही हो व्हाट्सअप में, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कंटेंट जनरेट करके लाता है और आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी तो मोस्टली पीपल यूज़ करते ही हैं इमेज क्रिएट करने के लिए, कुछ सर्च के करने के लिए, और कुछ कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए। ये ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और जैसे फिर मैं आपको और बताऊँ तो आप को पायलट जैसे मैं यूज़ करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के में ही चलता है। हालांकि आप इसको ऑनलाइन आप अपने पर्सनल जीमेल अकाउंट से या किसी भी अकाउंट से लॉगिन कर, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, को पायलट को copilot.microsoft.com। और आप तो तीन चार जो बेसिक्स आप यूज़ करते ही है, जैसे मेटा एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, इसके बारे में आप अवेयर है। काफ़ी सारे टूल्स हैं मार्केट में, इसके अलावा भी जो प्रीमियम फीचर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ उसके टाइप्स। तो मतलब बहुत सारे जो मार्केट में आए हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा बेसिक आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा एआई किस लेवल पे काम करता है। जैसे चैट जीपीटी, अब मैं फर्स्ट बात करूँ तो चैट जीपीटी की, जिससे आप सब लोग उसको यूज़ करते हैं, एक ये ओपन एआई है। और इसमें कैसे आप जनरल एआई कोडिंग से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आपको उसके भी यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है ना। एक ये मोस्ट वर्सेटाइल एआई असिस्टेंट है जो आपको जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो उसका आंसर आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये चैट जीपीटी होगा जिसको आप यूज़ करते हैं। क्लाउड एआई, तो ये क्या क्लाउड एआई क्या करता है, जैसे आपको बहुत सबके अलग अलग फीचर है, सबके अलग अलग कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये क्लाउड एआई मोस्टली लोग यूज़ करते हैं ताकि आपका कोई कुछ राइट करने के लिए, कुछ चीज़ें एनालाइज करने के लिए तो होता ही है। और जो बहुत लार्ज अमाउंट में डॉक्यूमेंट्स रहता है, जिसका साइज़ बहुत बड़ा रहता है, और आप उसके बिहाफ पे आप कुछ रीजनिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, जैसे
कुछ आपने कुछ उसको लॉजिक दिया और उसके बिहाफ पे जैसे क्विज वगैरह हो गया, क्वेश्चन के आंसर्स हो गए, उसके बिहाफ पे आपको आंसर प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड तो आपको मैंने बताया है कि आप कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बिहाफ पे आपको थोड़ा समझ करके उसको एक समराइज उसका जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर निकलेगा, जिसे आप थोड़ा ब्रीफ आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको समझा देगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है। ये क्लाउड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये पॉजिटिव क्लाउड एआई अगर आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। जीमिनी एक गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया एक जीमिनी है, जिसमें गूगल से रिलेटेड आपको जितने भी गूगल ड्राइव्स है, गूगल जीमेल है, उसके अंदर जो डॉक्स है, गूगल डॉक्स है, तो इससे इंटीग्रेट करके आप इसका कनेक्शन बना करके आप इसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्राइव, गूगल ड्राइव तो आप यूज़ करते ही हो, डॉक्स भी यूज़ करते ही होंगे, जीमेल के अंदर जो, तो आप उसमें कितने ईमेल्स मेरे मुझे किसी स्पेसिफिक कंपनी के ईमेल एड्रेस उठाना हो, किसी डॉक के अंदर से कुछ कंटेंट उठाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो मैंने गूगल डॉक्स में अपलोड करके रखे हैं, और जिसमें एक लाइन मेंशन है कि आपको मेरा पासवर्ड ये है जीमेल का फॉर एग्जांपल। अब मुझे पता नहीं है कि वो किस डॉक्यूमेंट में रखा हुआ है, मैं सिंपली उसको जीमिनी में सर्च करूंगा और वो मुझे वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके लाके देगा कि तुम्हारे इस अकाउंट का पासवर्ड ये है और ये आईडी है। ओके, नाउ परप्लेक्सिटी ये भी एक एआई टूल्स है जिसको आप रिसर्च और वेब सर्च के लिए बनाते हैं। ये आपको रियल टाइम आंसर प्रोवाइड करके लाके देगा बहुत फास्ट तरीके से। तो बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जो आपको फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको काम आसान करते हैं, बहुत सारे इंटीग्रेशन, जैसे इसमें कुछ कुछ इंटीग्रेशन भी, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो कोपायलट आपके लिए ज़्यादा यूज़ रहेगा। वो पब्लिकली मतलब वो कम आपको फीचर्स प्रोवाइड करेगा। जैसे जीमिनी हो गया तो ये मोस्टली आपको गूगल से रिलेटेड आपके जो डॉक्यूमेंट्स है और जीमेल से और गूगल ड्राइव पर आपने डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करके रखे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ला के देगा। तो ये जैसे आप अगर फिर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं फेसबुक के लिए, तो मेटा एआई आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ऐसे सब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पर जो ओपन एआई है जो मतलब दूसरे कामों के लिए भी यूज़ होता है, तो वो चैट जीपीटी वगैरह हो गया और ये सब हो गया। और परप्लेक्सिटी ये रिसर्च के बेस के काम में आता है। फिर सबके अपना जैसे डीप सीक है, तो डीप सीक के बारे में अभी एक बताया, चाइना का एक टूल है। तो मैंने अभी एक रिसेंटली एक उसका एक वायरल क्लिप देखा था जिसमें ये मेंशन था कि जो डीप सीक है ये अगर आप आंध्र प्रदेश की अगर आप देखते हो कि किस कंट्री में आता है तो आपको चाइना में बताएगा कि ये चाइना का टूल है। तो ऐसा उसमें कुछ ने मेंशन किया था कि ये चाइना के भी 2-3 टूल ऐसे हैं एआई से रिलेटेड जो आपको एडवांस फीचर्स अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो जिसमें डीप सीक है। ओके, कोपायलट जो मैंने आपको बताई है, जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, जो माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स के लिए, माइक्रोसॉफ्ट में अगर जैसे ये इंटीग्रेशन करता है टीम्स के साथ में, आउटलुक के साथ में, ऑफिस जो टूल्स रहते हैं उसके साथ में इंटीग्रेशन करता है और उसके अंदर की इंफॉर्मेशन ला के आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है कि कंपनी की पॉलिसी ये रहेगी और आप उसको मेरी इतनी लीव्स अटेंडेंस मुझे को पेड लीव्स मेरे को अवेलेबल है इस ईयर, तो आपको पता नहीं है कितनी लीव्स आपको अवेलेबल है, आप डायरेक्टली उसमें सर्च करोगे कोपायलट में और आपको रिस्पॉन्स ला करके दे देगा, डॉक्यूमेंट का रेफरेंस भी ला के दे देगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ मेंशन है। ओके, ग्रोक तो आपने ये सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन लाके देखता है, जो ट्विटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मोस्टली एक्सेस या ट्विटर से कनेक्ट हो जाएगा और आपको ट्विटर के से रिलेटेड लाके देता है। लोएबल करके भी एक है जो ऐप डेवलपमेंट के बहुत काम में आता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो गिटहब कोपायलट है जो कोडिंग से रिलेटेड एक है जिसमें आप कोडिंग कर सकते हो, और वो बेस्ट बेस्ट एआई टूल्स है जो कोडिंग के लिए फेमस है। तो ऐसे लोअवेबल भी लोअवेबल भी है एक टूल जो ऐप डेवलपमेंट के काम में आता है। ओके, अनादर है नॉन बनाना करके एक है, मनस करके एक है जो एजेंट है जो ऑटोमेशन। अच्छा, बहुत सारे जैसो जो मैनेज करके इसमें मैं देख रहा हूँ तो जो ऑटोमेशन टूल्स है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई लिस्ट के अंदर कुछ डेटा डाला, मतलब डेटाबेस में डेट मेरी एंट्री हो गई, कोई फॉर्म, मतलब मेरा मेरा डिटेल जो है डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। अब जैसे ही इंसर्ट होगा मैं चाहता हूँ कि मुझे ईमेल जनरेट हो, उसके बिहाफ पे कुछ डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाए, अप्रूव अंदर उसके जो टीम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा इंटर होता है कंपनी में
तो ऑनबोर्डिंग के लिए जो प्रोसेस रहती है कि उसकी इन्फॉर्मेशन डाली उसको, तो उसके कुछ टास्क है जो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। जैसे ही एंट्री करेगा एक ऑटोमेशन टूल स्टार्ट होगा और वो सभी लोगों को मेल भेज देगा कि ये बंदा है, इसको ये रिक्वायरमेंट है। तो अलग अलग कैटेगरी की सेल्स रिसिप्ट से लिए सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा, एचआर डिपार्टमेंट के पास जाएगा, उसके डेवलपर डिपार्टमेंट के जाएगा, उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि ये बंदा इस प्रोजेक्ट के लिए असाइन हुआ है और इसके लिए अगर कोई वैकेंसी हो तो उसमें जाकर के उसको उस बंदे को इम्प्लीमेंट कर देगा, टास्क असाइन कर देगा, काम मैनेजर असाइन कर देगा, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक। ओके। तो ये मैंने मोस्टली कोपायलट में मतलब मैंने काम किया था, पर इसमें के लिए मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट की एक ये कोपायलट से माइक्रोसॉफ्ट में ही बेसिकली यूज़ हो रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो आप कोपायलट यूज़ करो। बाकी कुछ ऑटोमेशन के लिए मैंने आपको बताई है जो माइनस मानस जो टूल्स है ए आई एजेंट ऑटोमेशन से रिलेटेड है। ओके। तो नोन बनाना है जो ए आई ऑटोमेशन टूल्स है जो ओके। और लियोनार्डो एआई है जो इमेज जनरेट के लिए होता है। जैसे आपने इमेज जनरेट के लिए तो बहुत सभी लगभग सभी टूल यूज़ करते हैं, पर आपको अगर और अच्छी इफ़िशियंसी चाहिए और अच्छा कुछ का बनाना है उसमें तो आप नॉन वो यूज़ कर सकते हो तो क्या लियोनार्डो एआई। मेट एआई तो मैं आपको बताइए जो सोशल मीडिया मीडिया एआई है जिसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हो व्हाट्सएप से, फेसबुक से और इंस्टाग्राम से। ओके। एक असेंबली एआई है जो स्पीच से रिलेटेड एआई, जैसे आप कुछ भी बोलते हो स्पीच टू टेक्स्ट उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, वॉइस को एनालाइज करेगा। वॉइस से रिलेटेड अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो, कुछ उसमें और वेरिएंट आपको देखना हो कि क्या क्या अवेलेबल से आप क्या क्या कर सकते हो, तो असेंबली एआई मोस्टली वॉइस के लिए यूज़ होता है। ओके। कैनवा एआई, तो कैनवा तो आप एक नाम से ही एक उसमें ग्राफिक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड काम होता है और आपने कैनवा यूज़ किया भी होगा। तो ये मोस्टली डिज़ाइन से रिलेटेड और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड काम में आता है कैनवा एआई। VR3 करके एक है जो गूगल के द्वारा बने हैं जो वीडियो जनरेट करने के लिए आता है। एक क्लिंग करके एक है और एक VO3 है जो वीडियो जनरेट करने के लिए जो रियलिस्टिक एआई वीडियो क्रिएट करने के काम में आता है। कीमी करके है जो लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट एआई है जो एक्सीलेंट हैंडलिंग फॉर लॉन्ग डॉक्यूमेंट। तो ये भी मोस्टली जो बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट है उसको हैंडल करने के काम में आता है और उसके अंदर से डेटा सर्च करके ला के देता है। एक्शन भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारे आप कोपायलट में अगर आप मैं बात करूँ शेयर पॉइंट की, तो शेयर पॉइंट में आप कुछ एक्शन उसको कमांड दे सकते हैं कि मुझे साइट क्रिएट करके दो, मुझे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी क्रिएट करके दो, मुझे पेज क्रिएट करके दो, उसके अंदर ये कंटेंट ऐड करके दो, तो वो सारे एक्शन ऑटोमेटिकली करके देगा। जैसे पहले क्या होता था कि आप कोई भी टूल बनाते थे तो आप मैनुअली सारा काम करते थे, तो अब वो मैनुअली काम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और अब उसको ऑटोमेटिक बना दिया है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट में अगर कोई भी नया फीचर्स आता है तो वो क्या करेगा कि फीचर तो बनाएगा उसको साथ में एआई से इंटीग्रेट भी करेगा कि अगर एआई में अगर कोई पूछता है कि हाँ ठीक है इसको किस तरीके से कमांड के थ्रू भी आप इसको एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं और बाय मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। ओके। जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई हेल्थ माइक्रोसॉफ्ट हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ अपडेट चाहिए तो पहले क्या होता था कि आप मैन्युअली जाकर के एडमिन सेंटर में जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको कुछ रिपोर्ट चाहिए तो एडमिन सेंटर की तो काम का साइट क्रिएट करते थे तो आपको एडमिन सेंटर में जाना पड़ता था। तो सारे काम के लिए आपको तो धीरे धीरे वो खत्म हो करके आप उसको को पायलट के थ्रू ऑटोमेशन के टूल के थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो। ओनली आपको बस सर्च करना है। ये एजेंटिक, जैसे इसमें आपके एजेंट भी बहुत सारे बने हैं, जैसे आप उसको चैटबॉट जैसे काम करता है, जिससे आपको ऐसा जैसे आप चैटबॉट तो काफ़ी सारे शुरू से ही है, पर पहले क्या होता था कि आप थोड़ी देर के पहले ऑटोमेटिक आप उसको हाई लिखोगे और रिप्लाई करेगा कि हाउ कैन आई असिस्ट यू। और फिर आप उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालोगे, फिर अगर वो इन्फॉर्मेशन उसके बैकएंड में सेव है, डेटाबेस में सेव है, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ला के देगा। अदरवाइज वो बोलता है कि मैं आपको जो मतलब जो पर्सनल ह्यूमन बंदा है, मतलब जो है लाइव हमारे पास जो एजेंट है जो काम कर रहा है वो आपसे कनेक्ट कर लेगा जल्दी ही। और आपको इसमें ईमेल एड्रेस रजिस्टर करना था पड़ता था पहले। तो अब ये मोस्टली चीज़ें उसमें और भी एडवांस लेवल की आ गई है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने कोई बैकएंड में बंदा है या फिर वो डायरेक्टली असिस्ट कर रहा है आपको। ठीक है। तो एक एजेंट आप खुद का एजेंट बना सकते हो आप कोपायलट स्टूडियो के थ्रू और पाइथन के थ्रू, उसमें पाइथन वगैरह यूज़ होता है। तो ये रहे उसके सारे टाइप्स। सो थैंक यू सो मच।